जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सूबेदार मेजर लक्ष्मण सिंह कार्की, मीडिया प्रभारी, पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति पिथौरागढ़, आपका अपना यूट्यूब चैनल लसदा फौजी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर किसी भी सैनिक परिवार की अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से कमेंट करके अपनी समस्या को बताएं, ताकि हमारी समिति आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास करेगी। धन्यवाद। जैसा कि आज साल के अंतिम माह की बैठक अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारी और सभी सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई, जिसमें आने वाले नव वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों के विषय में विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं: वीर नारियों का सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान, घर घर गांव गांव जाकर ऐसे वीर नारियों से मिलना जो दूर दराज इलाके में रहते हैं और प्रशासन या जिला सैनिक बोर्ड या हमसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, उन तक हमने खुद पहुंचना और उनकी समस्याओं को लाना और उनको सुलझाना, उनका समाधान करना। और साथ ही कैंटीन, ECHS में अगर कोई दिक्कत होती है उसके समाधान के लिए हम आगे स्टेशन या ब्रिगेड या संबंधित विभाग से उसके बारे में विशेष चर्चा, सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में और उन सुविधाओं का लाभ हर एक सैनिक परिवार तक पहुंचाना, साथ ही प्रशासन के साथ मिलकर समन्वय स्थापित करना और काम करना। इसी प्रकार कोई आपदा आती है, आपदा प्रबंधन के साथ मिलकर रणनीति बनाना और उनके साथ मिलकर काम करना। इसी प्रकार से अन्य बिंदु पर हमने चर्चा की और उसके समस्याओं का समाधान के लिए मार्ग तलाशने की कोशिश की। और इसी प्रकार से हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि अपने जनपद में कोई भी सैनिक परिवार सरकारी लाभ से वंचित न रह पाए और उनको उनके हक और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पता हो। इस चीज़ के लिए हमें विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके बारे में भी हमने गंभीरतापूर्वक चर्चा की। तो आप लोग अपनी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप तक पहुंच सकें और आपकी समस्या का समाधान के लिए हम कोई रास्ता निकाल सकें। धन्यवाद। जहाँ टोकन का सवाल है, टोकन बुकिंग और ECHS का सवाल है, इसी चीज़ के कई नियम हैं, नियम बदलते रहते हैं, नियम बदलते रहे। फिर रात को 12 बजे वाला पता नहीं किस कारण किया, इसमें मैं थोड़ा पर्दे के पीछे हूँ, ये मेरे को पता नहीं है इसलिए किया। चलो ये सॉल्व होगी समस्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई टोकन की समस्या होगी, समस्या होती नहीं है, आजकल सब कुछ निकल जा रहा है, बिना टोकन वाले को भी दे रहे हैं। तो उस को आर्मी से रिलेटेड मैं उस तरफ रहता हूँ, एक तो नज़दीक हूँ, वहाँ पर मैं कैंट एरिया में रहता हूँ। CSD के साथ रात दिन मेरा लिंकअप होता रहता है, ट्रक आगे क्या आगे। और काबिल साहब भी मेरे हमारे ग्रुप के हैं, सिस्टर बटालियन के हैं और पलटन के हैं, उन लोगों से भी मेरा अच्छा। और सूबेदार मेजर जो 12 कुमाऊँ के अभी आए हैं, उनसे मेरा, वो हमारे साथ सेंटर में रहे थे, मैं टर्निंग रेशियो था वो टर्निंग बटालियन में थे, वो भी, उनसे भी मेरे लाइजन है। उसके बाद अभी हमारे दानू साहब इधर TA में आ रहे हैं, ऑफिसर। तो जो भी आप लोगों की समस्या है, हम समस्या सॉल्व करेंगे, किसी दिन मीटिंग में भी लाएंगे। आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे। हमें संगठन में इनकी बात से क्वालिटी से क्वांटिटी नहीं। सपोज करो हमने 1000 आदमी जोड़ दिए और 500 आदमी ऐसे कि जो कि हमारी टांग खाने वाले हैं, 500 हो एक मुट्ठी बन के रहें। तो ये आपने बहुत अच्छा विचार रखा, इसके लिए आभार। और इसके बाद अब मैं आप तमाम लोगों के पॉइंट अध्यक्ष महोदय की डायरी में नोट हैं, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन्हीं के बारे में बताएं
और उसके बाद आखिर में हमारे आज के मुख्य अतिथि कल्याण सिंह वल्दिया जी द्वारा इस सभा का समापन किया जाएगा। उससे पहले आपके सम्मुख हमारी समिति के अध्यक्ष श्री दान सिंह वल्दिया जी आप लोगों के पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय और मेरे समिति के वरिष्ठ संरक्षक चंचल भंडारी साहब और यहाँ पर उपस्थित मंचासीन सभी मेरे सीनियर मेरे पदाधिकारी एवं मेरे सामने बैठे मेरे समिति के कर्मठ गुजारों और समिति के प्रति समर्पित जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और आभार और आपका स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जितने घोड़ी गाड़ियाँ हैं ये ज़माना है तो उतनी ज़्यादा व्यस्तता आदमी की बढ़ रही है। समय का अभाव सभी के पास है। आप लोगों ने इतना समय दिया तो उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से पूरी समिति की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जहाँ तक है समिति की बात, मैं जितने भी पॉइंट आए हैं सबको टच करते हुए जाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे हमारे संरक्षक महोदय ने बोला उन्हीं में ज़्यादा चर्चा होगी और आप ही लोगों से उसका सुझाव और आप ही लोगों से विचार विमर्श करके उसका हल यहीं पे निकलेगा। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि इतने ही लोग इसमें 2-4 आदमी और होते हैं जो कि किसी कारणवश उन लोगों का इतने समर्पित हैं। उन लोगों का फ़ोन मेरे लिए सुबह सुबह आ गया था कि आज मेरी ये प्रॉब्लम है, नहीं आ सकता हूँ। जैसे सुरेंद्र साहब हैं कैप्टन बांस वाले, उनके पिताजी का ऑपरेशन हो रखा देहरादून में। मैं काफ़ी 4-5 दिन से उनसे संपर्क में हूँ। गले का बड़ा ऑपरेशन था, सक्सेस हो गया, खुशी की बात है। बुढ़े आदमी हैं, वो आज डिस्चार्ज हो रहे हैं तो कल आएंगे। वो जल्दी हमारे बीच